नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी के प्रमुख मेलों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला मेला है बटेश्वर मेला, जो कहाँ लगता है? आगरा में। अब देखिए, बटेश्वर जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है बटे या मतलब स्वर, तो ऐसे समझ लो, इसको पढ़ लो कि बटिया आपने देखा होगा गांव में कंडों का एक बटिया होता है। तो अगर बटिया स्वा हो गया, बटिया क्या हो गया? स्वा हो गया। किस में हो गया? आग में। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे। आगे कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देखिए, कैलाश जब पढ़ रहे तो कै माने कितनी, लाश मतलब मृत शरीर, कितने कितनी लाश हैं, कोई ये पूछ रहा है, क्योंकि आग लगानी है उसमें। ठीक है, वही लाश में आग लगती है, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। कैलाश में लाश है, लाश में क्या लगती है? आग। तो आगरा आपको याद आएगा। जब भी राम बारात पढ़ेंगे, मेला कहाँ लगता है? आगरा में। अब देखिए, राम बारात जब निकलती है तो बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं ना, तो राम बारात सबसे आगे रहती है, बाकी झांकियाँ सब पीछे रहती हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि राम बारात क्या रहती है? हमेशा आगे रहती। तो आपको आगरा याद आएगा, आपके शहर में निकली होगी, आपने देखा होगा। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर, कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे शब्द, अच्छा अनूप शहर पहले याद रखोगे, बुलंदशहर में है। ठीक है, अगर बुलंदशहर आता है तो बाल और यहाँ बाल मिल जाएगा, एक जैसा सेंस है, तो आपको याद रहेगा। क्या बुलंदशहर में भी शहर शब्द है? अब देखो, सुंदरी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? हमेशा शहरों में मिलती हैं, हमेशा शहरों में मिलती हैं। तो सुंदरी कहाँ मिलेगी? शहर में। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में। अब देखिए, गढ़ मुक्तेश्वर जब भी आप पढ़ेंगे तो गढ़ क्या होता है? मतलब गढ़ राजा के होते थे, और गढ़ हो रहे हैं मुक्त। तो मुक्त किससे होंगे भाई? जब किसी ने उसको हड़प लिया होगा। जैसे अंग्रेज पहले क्या होते थे, राजाओं के जो गढ़ होते थे या कह लो साम्राज्य होते थे, वो हड़प लेते थे। तो राजाओं का मतलब गढ़ किसी ने, मतलब पहले गढ़ जो है मुक्त हुआ, वो क्यों मुक्त हुआ? किसी ने पहले हड़प रखा होगा। ठीक है, तो हापुड़ आपको याद आएगा। आगे चलते हैं, आगे है तरकुला मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। तो तरकुलहा मेला जब भी पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ेंगे तो तार खुला। और अगर तार खुला है, मान लो तार कहाँ से खुल गया, जैसे किसान आजकल तार लगाता है अपनी मेड़ के चारों ओर, और वो तार खुल गया, ठीक है, तो आपको गौ रखानी पड़ेगी। गो रखा तो आपको गाय रखानी पड़ेगी, तभी आप अपना खेत बचा सकते हैं। तो तार खुला छोड़ोगे तो फिर आप लोग खेत की क्या करना पड़ेगा? गाय खेत में रखानी पड़ेगी। तो गो रखा आपको क्लिक होगा। आगे सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। तो सोरो से ऐसे याद करेंगे आप, देखिए सो रो, तो ऐसे निकाल लो, एक सो रो, रो मतलब कोई सो रहा है, ऐसा सेंस निकालो स्लीप से मतलब। तो आप सोते हैं, कोई भी सोता है तो वो खास जगह सोता है। किस जगह सोता है? खास। भाई सबके सोने की एक खास जगह होती है, मतलब एक कमरा या एक बेड उसका फिक्स रहता है, जो यहाँ पे बंदा जाके सोता है। तो सोने की खास जगह होती है, आप ऐसे सोच सकते हैं। या फिर ऐसे सोचेंगे कि सोरो, तो सोरों में शोर शब्द निकालें, शोर होता है खांसने से। ठीक है, तो आप खासगंज आपको याद आ जाएगा, कासगंज। आगे चलते हैं, शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। कैसे याद करेंगे? देखिए, शाकंभरी में शब्द मिल जाएगा शक भरी। शक भरी है किसी के, तो शक कहाँ भरी होती है? सबसे ज़्यादा शहरन में। ऐसे सोचेंगे कि शक भरी होती है सबसे ज़्यादा शहरों में। गाँव में शक नहीं करते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। हम शहर जाते हैं तो शहर में सब अनजान होते हैं, ठीक है, और वहाँ से हर गांव से, शहर से आदमी आके इकट्ठा होता है। तो शहरों में क्या होता है? शक ज़्यादा भरी होती। तो शाकंभरी देवी आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कबीर मेला, ये लगता है संत कबीर नगर में, आपको याद रहेगा, सेम है। आगे है ककोड़ा मेला, ये कहाँ लगता है? बदायूं में। अब देखिए, जब भी पढ़ेंगे आपका ककोड़ा, है ना, तो यहाँ कोड़ा शब्द मिलेगा, और कोड़ा आपने बांधा यूं कि ज़्यादा चोट लगे, है ना। कोड़ा देखा होगा आपने, कोड़ा होता है कपड़े का बनाते हैं हम लोग, मफलर वगैरह का मारने के लिए। तो कोड़ा बांधा यूं, तो बंधा यूं आपको निकल आएगा। ठीक है, या कोड़ा पड़ता है जब किसी के मारते हैं तो भद्द भद्द की आवाज़ होती है, तो भद्द भद्द आप शायद क्लिक हो जाएगा, तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं गोला। गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। कैसे याद रखो? देखिए, यहाँ पे शब्द मिलेगा गोला। गोला मतलब गरी का गोला, और गरी का गोला किसमें पड़ता है? वो लोग खीर में। तो लखीमपुर खीरी याद रहेगा। आगे कालिंजर मेला। अब देखिए, कालिंजर मेला जब भी आप पढ़ेंगे तो बांधा में लगता है। कैसे याद रखेंगे? काली मतलब जो काली माँ है वो जर गई, मतलब किसी से नाराज़ हो गई, रूष्ट हो गई, है ना। काली जर गई, रूष्ट हो गई, नाराज़ हो गई। तो अब उस बंदे पे क्या आ जाएगी? बाधा। जिससे भी रूठ गई होंगी उस पर क्या आएगी? बाधा आएगी, क्योंकि बहुत विकराल रूप होता है काली माँ का। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नक कटाया मेला लगता है वाराणसी में। कैसे याद रखोगे? देखिए, नाक कटाया मतलब किसी ने नाक कटा दी। और नाक कौन कटाते हैं भाई? लड़के अगर कोई गलत काम करते हैं तो इतनी बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन लड़कियां अगर कुछ गलत काम करती हैं तो नाक कटा दें। तो ऐसे सोचेंगे कि बारड़िया ने नाक कटा दी। तो वाराणसी में शब्द मिलेगा वाराणसी। वाराणसी में यानी
वाराणसी ने नाक कटा दी, ऐसा आपने कहा कहते हुए महिलाओं को गांव में सुना होगा। कोई गलत काम कर जाती है लड़की तो ऐसी महिलाएं गांव में बातें करती, तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में, ये कैसे याद रखोगे? देखिए ध्रुपद जब भी आप पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है इसमें, इससे पढ़ लो कि धूप दी, धूपद, धूप दे। तो धूप देते हैं किसी को तो उसको हम पहले जलाते हैं, मतलब बारते हैं। तो बार से वाराणसी आप क्लिक कर सकते हैं। जब इसको पढ़ेंगे धूप दे, धूप दे, धूप देते हैं तो हम बार के देते हैं, किसी देवी देवता को देते हैं, या कोई भूतनी किसी भूत पे होता है तो उसको भी हम धूप देते हैं तो बार के। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। आगे गोविंद साहब मेला, ये लगता है अम्बेडकर नगर में। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे गोविंद साहब मेला, तो गोविंद और यहाँ साहब लगा हुआ है, तो हम गोविंद मतलब कृष्ण भगवान को तो समझ नहीं सकते यहाँ पे। तो गोविंदा आप साहब इसको समझ लो कि एक्टर है गोविंदा, ठीक है। तो अम्बेडकर है, उस पर क्या है, अम्बेसडर कार है, ऐसे सोच लें आप। उस पर क्या है, एक अम्बेसडर कार है, तो अम्बेडकर नगर आपको क्लिक हो जाएगा। आगे चलते हैं सैयद सालार मेला, ये लगता है बहराइच में। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी आप पढ़ेंगे अच्छा यहाँ पे सैयद साला, तो एक गाली सी निकल रही है, शायद साला, शायद साला बहरा है। तो जब भी आप सोचेंगे यहाँ गाली है, तो यहाँ गाली कैसे मैच हो सकती है? किसी शहर से मैच करेंगे, मैच ही नहीं होगी। तो वह शायद साला बहरा है, तो बहराइच आपको निकल आएगा। आगे चलते हैं। आगे खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। अब यहाँ देखो खिचड़ी है, अब खिचड़ी है तो आप उसको गौर से खाएंगे। कैसे खाएंगे? गौर से खा, तो गौर सा खा से क्या निकल आएगा? खिचड़ी मेला निकल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है देवी पाटन मेला, कहाँ लगता है? बलरामपुर में। यहाँ सब निकाल लो पाटन। अब पाटने का काम किसने किया था? राम की सेना ने किया था, यानी राम के बल ने किया था, यानी बलरामपुर निकल आएगा। बल और रामपुर, तो जो पाटने का काम किया था मतलब पुल पाटा था राम ने श्रीलंका जाने के लिए, वो उनके बल ने पाटा था, तो बलरामपुर आपको क्लिक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है ददरी पशु मेला, कहाँ लगता है? बलिया में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पशु मेला। अब पशु में मेला में क्या होती है? पशु की बोलियाँ लगती हैं या पशु की बलि दी जाती हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। अब यहाँ ददरी पढ़ना है तो ददरी पशु है कि ददरी मतलब दरी पशु के लिए। अब हम पशु के लिए क्या धरते हैं भाई? गेहूँ धरते हैं दाने के रूप में, और गेहूँ से किससे मिलता है? बालियों से मिलता है, गेहूँ की बाली होती हैं। तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। या पशु की बलि दी जाती है तो बलिया मेला लगेगा, ठीक है। ऐसे लिंक करेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में लगता है। तो अब जब भी इसको पढ़ेंगे कि देवा शरीफ है, मतलब देवा कोई नाम का लड़का है, वो बहुत शरीफ है। अगर वो शरीफ है तो वो किसी का बाल बांका नहीं कर पाएगा, है ना। वो किसी का बाल बांका नहीं कर पाएगा, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सरधना मेला लगता है मेरठ में। कैसे याद रखोगे? देखिए सरधना तो सारा धना मतलब सारा धन, और यहाँ लिखा है नौचंदी मेला, और नौ चांदी मतलब नई नई चांदी, आप ऐसे समझ लो चांदी। तो अब देखिए सारा धन और सारी जो चांदी है वो हम मरने पर साथ नहीं जाती। जब हम मरते हैं तो ना तो धन, आपने गाना सुना होगा, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ना सारा धन साथ जाएगा ना चांदी जाएगी जब हम मरते हैं। तो मेरठ आपको याद आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जन्माष्टमी मेला कहाँ लगेगा? मथुरा में। देखिए जन्माष्टमी मतलब कृष्ण की मनाते हैं हम, तो कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? मथुरा में। तो आपको तो याद रहेगा, आसान है। अब मुड़िया मेला मथुरा में लगता है, कैसे याद रखोगे? देखिए मुड़िया मतलब हम मोड़ियाँ पढ़ते हैं, मोड़ी का मतलब होता है लड़की, तो मोड़ियाँ मतलब समझ लें लड़कियाँ समझना है आपको। तो अब मथुरा में क्या थी? गोपियाँ थी, है ना। कृष्ण रासलीला रचाते थे, क्या करते थे? रास रचाते थे। तो वहाँ मुड़ियाँ मतलब बहुत मुड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी। मुड़ियों का मेला कहाँ लगेगा? मथुरा में। आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। या भाई कन्हैया के 16,108 शादियाँ हुई थी, तो वहाँ क्या थी? मोड़ियाँ मोड़ियाँ थी मथुरा में। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। मटकी मेला कहाँ लगेगा भाई? मथुरा में। कैसे याद रखोगे? देखो मटकी है ना, अब मटकी भाई कृष्ण संबंधित है तो वो मथुरा में ही लगेगा, ठीक है। कि मटकी मथुरा में गोपियाँ ले जाती थी तो कृष्ण उनसे छीन के माखन खाते थे, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। देखिए कंस है, कंस हमें कहाँ मिला था भाई? कंस मिला था हमें मथुरा में, ठीक है। कंस राजा कहाँ का था? मथुरा का, ठीक है। तो ये मथुरा तो याद ही रहेगा आपको। लेकिन एक कंस वध मेला और है, कंस बध मेला। अगर बध लग के आएगा तो आपको इसका आंसर हमीरपुर करना है। तो हमीरपुर कैसे याद रखोगे? देखिए कंस बध कैसे होगा? बध हमेशा होता है हरामी आदमी का, है ना। जो हरामी होता है उसका क्या होता है? हमेशा बध। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है विंध्याचल मेला, देवी कहाँ लगता है? मिर्जापुर में। अब जब भी आप विंध्याचल पढ़ेंगे तो इसमें सब निकलेगा विंध्याचल। अब विद्या हमारे साथ कब चलती है? जब हमारी मर्जी होती है भाई, हमारे साथ विद्या तभी जाएगी, हमको सीखना चाहेंगे अपनी मर्जी से, तभी तो विद्या हमारे साथ आ जाएगी। विद्या का मतलब है कुछ नया सीखना, और वो हम अपनी मर्जी जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम विद्या हमारे साथ नहीं चल के जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे आप सोचेंगे, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक विद्या हमें नहीं आएगी। तो मर्जी पे डिपेंड होती है विद्या, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे मक्कनपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। अब मक्कनपुर जब भी आप पढ़ो तो मक्कन में ऐसे कर लो, मक्कन मतलब मक्का। और मक्का में क्या होता है, हमेशा देखिए जब मक्का तैयार होती है तो उसमें फुर फुर चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो फुर फुर से क्या हो जाएगा, मक्कन में ऐसे सोचना फुर फुर चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो फर्रुखाबाद आपको क्लिक हो जाएगा। थोड़ा अजीब नाम है बट याद हो जाएगा आप अगर एक दो बार पढ़ लेंगे। आगे बेरिया घाट मेला कहाँ लगा? हरदोई में। अब देखिए यहाँ बेरियों का घाट है, बेरिया घाट समझ रहे हो, बेरिए बेरी हैं यहाँ पे, बेरी समझ तो बेर वाला आपने खाया होगा, तो उसका घाट है, बहुत सारी बेरियाँ हैं, तो वहाँ हरा हरा दिखेगा, बस इतना सोचना है तो आपको याद रह जाएगा। बेरी घाट कहाँ मेला कहाँ लगेगा? हरदोई में। आगे है रथ यात्रा मेला, ये कहाँ लगेगा? बनारस में। देखिए यहाँ रथ यात्रा मिलेगा। और रथ यात्रा किसकी निकलती है आप बताओ? बना की निकलती है, मतलब दूल्हा की निकलती है। तो आप सोचेंगे रथ यात्रा में कौन निकलता है? बना निकलता है, तो बनारस निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब बारात जाती है तो दूल्हा किस पे बैठता है? रथ पे बैठता है, तो बना रस आपको क्लिक हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। आगे है कंस बध मेला, मैं बता दिया, कंस हरामी था इसलिए उसका क्या हुआ था? वध हुआ था, तो हरामी आदमी का वध होता है, तो हमीरपुर आपको याद आएगा। आगे कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, तो ये लगता है 12 वर्ष में, आपको याद रखना है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। कुंभ मेला पूरे देश में 4 जगह लगता है, बट अभी आपको याद रखना है, अभी इलाहाबाद में लगेगा, तो मतलब कुंभ मेला तो हर जगह भी 12 वर्ष बाद लगता है, जहाँ भी एक बार लग गया उसके 12 वर्ष बाद वहाँ कुंभ मेला लगता है। अब अर्ध कुंभ मेला की बात करें तो अब अर्ध कुंभ मेला मतलब हम यूपी का पढ़ रहे हैं इसलिए हम यूपी के पढ़ रहे हैं अभी, बाद में नासिक और हरिद्वार और उज्जैन में लगता है, बट उस वो हमें भी याद नहीं करना। तो अर्ध कुंभ मेला कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में। तो ये तो आप सबको पता ही है, अर्ध कुंभ याद ध्यान रखना है, कितने वर्ष बाद लगता है? 6 वर्ष बाद लगता है, ये आपको याद रखना है। आगे माघ मेला, ये प्रयागराज में लगता है, मतलब इसको इलाहाबाद बोलते हैं। देखिए अब इसका नाम बदल के हो तो प्रयागराज गया, लेकिन अभी हम लोग की आदत में इलाहाबाद ही चलता है, जब भी कुछ बात होती है तो हम इलाहाबाद बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे माघ मेला को, तो मांग कर लिए, मांग मतलब कुछ मांग रहे हैं, मांगते हैं हम भगवान से, अल्लाह से, तो इलाहाबाद में अल्लाह शब्द है, तो आपको इलाहाबाद क्लिक हो जाएगा कि हम मांगते किससे हैं? अल्लाह से। ठीक है, आगे रामनवमी मेला कहाँ लग रहा है भाई? रामनवमी मेला लग रहा है अयोध्या में, तो यहाँ से राम यहाँ पैदा हुए, तो रामनवमी मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में। आगे रामायण मेला, रामायण कहाँ से स्टार्ट हुई थी भाई? रामायण अयोध्या से ही स्टार्ट हुई थी, राम यहीं पैदा हुए थे, यहीं राम मंदिर बन रहा है, तो रामायण मेला भी यहीं लगेगा। अगला है ढाई घाट मेला, ये कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर में। इसको आप ऐसे याद कर लें, और अगर थोड़ा हिंट बनाए तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ढाई घाट मतलब ढाई जो अक्षर प्रेम के हैं ना, उसका अच्छा प्रतीक शाहजहाँ ने बनवाया है, ताजमहल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन वो आप डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 मेले लगते हैं, गिनती नहीं याद रखनी है आपको, आपको बस ये याद रखना है कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं, मतलब 2 मेले लगते हैं, तो आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिप पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।